महाराष्ट्र में शिवसेना अभिनेत्री कंगना रनौत को गाली दे रही है। उद्धव के मंत्री महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शिवसेना अब एक महिला से डर गई है। बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने वाले उद्धव ठाकरे अब कंगना रनौत से खौफ में हैं। अपने मंत्रियों से कंगना को गाली दिलवा रहे हैं। कंगना ने मुंबई को लेकर बयान क्या दिया, शिवसेना को मिर्ची लग गई है। शिवसेना कंगना के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। बीते दिनों सांसद संजय राउत ने कंगना को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ऐतराज जताया है। संजय राउत शर्म हया को घोल कर पी गए हैं और कंगना को हरामखोर लड़की कह रहे हैं। यही हाल गठबंधन में शामिल एनसीपी का भी है। अब एनसीपी के नेता भी कंगना रनौत को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान कंगना के सपोर्ट में कई लोग आ खड़े हुए हैं और शिवसेना को जमकर कोस रहे हैं। वहीं राउत के बयान पर कंगना ने ट्वीट किया है कि 2008 में मूवी माफिया ने मुझको साइको घोषित कर दिया। 2016 में मुझे पीछा करने वाली चुड़ैल, 2020 में महाराष्ट्र के मंत्री ने पब्लिकली हरामखोर लड़की का टाइटल दे दिया क्योंकि मैंने कहा कि एक मर्डर के बाद मैं मुंबई में असुरक्षित महसूस कर रही हूं। अब असहिष्णुता पर बहस करने वाले योद्धा कहां गए। दरअसल कंगना ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने सुशांत की हत्या को लेकर शिवसेना और मुंबई पुलिस को निशाने पर लिया था। कंगना ने उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी शक जताया था। इसके बाद से ही कंगना शिवसेना के निशाने पर हैं। हालांकि सुशांत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आरोप तो ये भी है कि शिवसेना कंगना पर विवादित बयान देकर सुशांत हत्याकांड की जांच को भटकाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना कंगना रनौत पर विवादित बयान देकर घिर गई है। चारों ओर से शिवसेना की जमकर आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी शिवसेना नेताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुंबई पुलिस को लेटर लिखा है। संजय राउत के बयान के बाद कई लोग कंगना के सपोर्ट में उतर आए हैं और वो सब शिवसेना नेता से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। इनमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। अब शिवसेना की हेकड़ी कम होती दिख रही है। सांसद संजय राउत अब कंगना से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कंगना रनौत महाराष्ट्र से माफी मांगेंगी तो मैं सोचूंगा। बीते दिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना रनौत विवाद में सफाई दी थी कि अभिनेत्री कंगना रनौत से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि मुंबई या फिर महाराष्ट्र का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा अब यह विषय खत्म हो जाना चाहिए। पिछले 2-3 दिन से शिवसेना सांसद संजय राउत और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच ट्विटर के माध्यम से खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। यही नहीं, शिवसेना ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा कंगना को धमकी दी गई कि वो मुंबई आकर दिखाएं। शिवसेना के महिला मोर्चा ने कंगना का मुंह काला करने की धमकी तक दे दी। इस पर कंगना ने भी चुनौती देते हुए ट्वीट किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा लग रहा है। इसके अलावा एक और ट्वीट में कंगना ने कहा कि मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि आने दें, देखेंगे। राउत ने कंगना को मेंटल भी कहा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि कंगना पीओके चली जाए, वो अपने खर्च पर उन्हें भेज देंगे। राउत के इस बयान के बाद शिवसेना की खूब फजीहत हुई। हालांकि कंगना और राउत के विवाद में राउत माफी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखना होगा कि क्या कंगना संजय राउत की शर्त मानकर विवाद को खत्म करती हैं या शिवसेना से उनकी पंगेबाजी जारी रहेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और कंगना रनौत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों कंगना ने मुंबई को लेकर जो बयान दिया था उस पर बवाल मच गया है। एक तरफ शिवसेना नेता लगातार कंगना को धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कंगना भी चुप नहीं है। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कंगना के सपोर्ट में बीजेपी के साथ साथ और सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी आ गई हैं। हालांकि अमृता ने कंगना का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को बचाना चाहिए, चाहे हम किसी के साथ सहमत हो या नहीं। अमृता ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोई क्या कहता है उस पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति के अधिकार को बचाना चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता। हमारे पास दलीलें हो सकती हैं, लेकिन आलोचकों के पोस्टर को चप्पलों से पीटना गलत है। इससे पहले अमृता फडणवीस भी सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा
कहा, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच की जा रही है, मुझे लगता है कि मुंबई ने अपनी मानवीयता खो दी है और अब यहाँ मासूमियत, सज्जनता के साथ जीने वाले नागरिकों के लिए रहना सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें फिल्म माफिया के बजाय डर मुंबई पुलिस से लगता है। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें हरियाणा या हिमाचल प्रदेश पुलिस से सुरक्षा की आवश्यकता होगी और वो मुंबई पुलिस से सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगी। इसके बाद से ही पूरा विवाद शुरू हुआ। बाद में कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। इसके बाद शिवसेना ने कंगना को लेकर अनाप शनाप बोलना शुरू किया। अब मामले में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने कूदकर इस खेल को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि फडणवीस की पत्नी और शिवसेना के रिश्ते भी ठीक नहीं है और कई बार शिवसेना नेता फडणवीस की बैंकर पत्नी पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन इस बार अमृता को शिवसेना को घेरने का मौका मिल गया है। महाराष्ट्र में एक तरफ सीबीआई से लेकर ईडी, एनसीबी सहित तमाम जांच एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच युद्ध पिछले कई दिनों से चल रहा है। सांसद संजय राउत कंगना से भिड़े हुए हैं, तो कंगना भी शिवसेना को जमकर धो रही है। इस बीच अब खेल में बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने संजय राउत के ट्वीट पर तंज कसा है। संजय राउत ने एक ट्वीट किया था, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं, जय महाराष्ट्र। इसके बाद संबित पात्रा ने इसी बात पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट कर शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्यसभा सांसद का एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा है कि यही तो दुनिया पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या है आप हवेली में जो आप ड्रग्स, डेथ और ढोक नामक तूफान के रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी पात्रा को संजय राउत ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन सुशांत मामले को लेकर शिवसेना को बीजेपी घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। सुशांत की हत्या के बाद से ही शिवसेना सीबीआई जांच से कतराने लगी थी। महाराष्ट्र बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उद्धव के फैसलों पर हैरानी जताई थी और आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस मिलकर जांच को सही दिशा में नहीं ले जाना चाहती है। हालांकि काफी उठापटक के बाद जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है और अब शिवसेना बाहर से बैठकर इस मामले पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। हालांकि इतना तय है कि अगर सुशांत केस में शिवसेना के किसी नेता का नाम आता है तो महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 23 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर सोनिया गांधी को पहले ही सदमे में डाल दिया है और अब कांग्रेस के खिलाफ 9 और नेता तैयार हो गए हैं, जो जल्द ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से लोहा लेंगे। इस बार कांग्रेस के खिलाफ यूपी के नेता बिगुल फूंकने के लिए तैयार हैं। पिछले साल पार्टी से निकाले गए 9 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वो पार्टी को महज इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाने से बचा लें। साथ ही उनसे परिवार के मुंह से ऊपर उठकर काम करने की अपील की गई है। इन नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रियंका गांधी के बदौलत कांग्रेस यूपी जीतने का सपना देख रही है, वही प्रियंका कांग्रेसियों को पसंद नहीं आ रही हैं। यूपी के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए 4 पन्नों के पत्र में सोनिया गांधी से परिवार से ऊपर उठने का आग्रह किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि परिवार के मुंह से ऊपर उठें और पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से स्थापित करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आगे दावा किया है कि पार्टी के पदों पर उन लोगों का कब्जा है जो वेतन के आधार पर काम कर रहे हैं और पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। पत्र में कहा गया है कि ये नेता पार्टी की विचारधारा से परिचित नहीं है, लेकिन उन्हें यूपी में पार्टी की दिशा देने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा भी इन नेताओं ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक बार फिर सोनिया गांधी से सवाल करने के लिए तैयार बैठे हैं। खबरों की माने तो मानसून सत्र की रणनीति बनाने में पार्टी के शीर्ष नेता एक साथ जुटेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी समेत राहुल गांधी भी इस चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी तरफ खबर है कि संगठन में अमूलचूल बदलाव को लेकर चिट्ठी लिखने वाले सोनिया से अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि अगर राहुल अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस भी अब इन नेताओं की सुलह का प्रयास तेज कर दी है और जल्द ही हल निकालने की उम्मीद है। देखना होगा कांग्रेस की आपसी लड़ाई क्या राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से खत्म होती है या कांग्रेस में अब गांधी परिवार का युग खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।